नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। दिल्ली में बुलडोजर, मदनपुर खादर में पहुंची निगम की टीम, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। विधायक अमानतुल्लाह पहुंचे। ओखला के मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने निगम की टीम पहुंची थी। टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसा ही विरोध शाहीन बाग में भी देखने को मिला था। एमपी राजगढ़ वायलेंस, खरगोन सेंधवा के बाद अब राजगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा, आगजनी और पथराव, पुलिस तैनात। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी तनाव की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। खरगोन और सेंधवा के बाद अब राजगढ़ में हिंसा का मामला सामने आया है। उपद्रवियों ने कुछ घरों और दुकानों में आग लगा दी। विवाद की शुरुआत जमीन के मुद्दे पर हुई थी, जिसने हिंसा और आगजनी का रूप ले लिया। भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में सांप्रदायिक तनाव। हनुमानगढ़ में बुधवार रात विश्व हिंदू परिषद के एक स्थानीय नेता पर हमले के बाद माहौल गर्मा गया। हमले के विरोध में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने नोहर रावतसर मार्ग पर प्रदर्शन किया। हालांकि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। वीएचपी नेता पर हमले के बाद लोगों का प्रदर्शन, छेड़छाड़ के मामले से शुरू हुआ विवाद। महिलाओं से छेड़खानी का विरोध करने पर विहिप नेता पर जानलेवा हमला, इंटरनेट बंद। आजम के समर्थन में उतरी मायावती, बसपा सुप्रीमो ने योगी सरकार को घेरा, कांग्रेस से की तुलना। बसपा प्रमुख मायावती ने पूरी यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आजम खान का समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा कि यूपी व अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह लोगों को परेशान किया जा रहा है। वायुसेना का जवान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं तार। क्राइम ब्रांच ने जासूसी के आरोप में भारतीय वायुसेना के जवान को पकड़ा है। आरोप है कि भारतीय वायुसेना के जवान देवेंद्र शर्मा को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे भारतीय वायुसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां जुटाने की कोशिश की गई है। चीन में हादसा, टेक ऑफ के दौरान रनवे पार कर गया तिब्बत एयरलाइंस का विमान, पकड़ी आग। हादसे में 40 यात्री घायल। चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली के मुताबिक विमान में 113 यात्री और क्रू के 9 सदस्य सवार थे। राहत बचाव कर्मियों ने सभी को बाहर निकाल लिया है। ताजमहल केस, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की फटकार, कहा यह अदालत में बहस का मुद्दा है, पहले विषय पर रिसर्च करो। ताजमहल के दरवाजे खुलवाने की मांग पर इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। श्रीलंका में हिंसा, रानिल विक्रमसिंघे बने प्रधानमंत्री, 5वीं बार संभाली देश की कमान। संसद में है केवल एक सीट। श्रीलंका सेंट्रल बैंक गवर्नर ने कही पद छोड़ने की बात। आर्थिक संकट के साथ उग्र हिंसक आंदोलन का सामना कर रहे श्रीलंका में शांति कायम करने के लिए सरकार ने सेना को उतार दिया है। अब सैनिक टैंकों पर सवार सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के देश छोड़ने पर रोक। वैक्सीन के दूसरे डोज और बूस्टर डोज के बीच अंतर 9 महीने से कम कर 90 दिन तक किया जाएगा। सरकार तैयार। केंद्र सरकार विदेश जाने वाले लोगों के लिए दूसरे डोज और बूस्टर डोज के बीच अंतर की अवधि 9 महीने से कम कर 90 दिन तक करने को तैयार हो गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आसमान में पायलट बेहोश, यात्री ने संभाला स्टीयरिंग, प्लेन उड़ाना नहीं जानते थे। एटीसी के इंस्ट्रक्शन से 70 मील दूर कराई सुरक्षित लैंडिंग। फ्लोरिडा में बीच आसमान में उड़ रहे प्लेन के पायलट की तबीयत अचानक खराब हो जाने पर एक ऐसे यात्री ने उसे 70 मील तक उड़ाया जिसे प्लेन उड़ाने का ABC भी मालूम नहीं था। देश में 24 घंटे में 2897 नए मामले, दिल्ली में सबसे ज्यादा केस। नॉर्थ कोरिया में लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना मामलों में 26% और कोरोना से होने वाली मौतों में 44% वृद्धि दर्ज की गई। गुरुवार को कोरोना के 2897 नए केस जबकि 54 मौतें दर्ज की गई हैं। रूस यूक्रेन जंग, लुहांस्क में 24 घंटे में हुई 26 रूसी हमले। यूक्रेन का दावा, रूस ने अब तक 800 मिसाइलें दागी। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। अब भी यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक रूस ने लुहांस्क के सेवेरोदोनेट्स्क में पिछले 24 घंटे में 9 बार हवाई हमले किए हैं। 434 करोड़ की हेरोइन जब्त, दिल्ली एयरपोर्ट पर 62 किलो हेरोइन पकड़ी गई। 126 ट्रॉली बैग में छिपाकर युगांडा से दिल्ली लाई गई थी। हवाई मोड के माध्यम से ये अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की बरामदगी में से एक है। सऊदी अरामको ने एप्पल को पछाड़ा, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी अरामको। $2.242 ट्रिलियन हुआ वैल्यूएशन। एप्पल इंक को पछाड़कर सऊदी अरामको दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इसका कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से अरामको के शेयर में तेजी आई है और महंगाई के कारण तकनीकी शेयरों में गिरावट।
बैंकिंग के नियमों में बदलाव, 20 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन देन पर देनी होगी पैन या आधार की जानकारी। 26 मई से लागू होंगे नए नियम। बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन देन को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। टाटा ने लॉन्च की नेक्सन ईवी मैक्स, सिंगल चार्ज पर चलेगी 437 किलोमीटर। इसमें मिलेंगे कई खास फीचर्स। टाटा मोटर्स ने नेक्सन ईवी मैक्स इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है। ये गाड़ी सिंगल चार्ज पर 437 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 17,74,000 रुपए रखी गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बम्पर वैकेंसी, 20 से 35 साल तक के उम्मीदवार 20 मई तक कर सकेंगे आवेदन। 30,000 मिलेगी सैलरी। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण डाक सेवक के 650 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। कांग्रेस चिंतन शिविर के बाहर से हटाए गए सचिन पायलट के बैनर पोस्टर, विरोध में उतरे समर्थक। कांग्रेस एक के बाद एक कर राज्यों से सत्ता गंवा रही है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इन सब के बीच कांग्रेस में लगातार नेतृत्व परिवर्तन की भी मांग उठ रही है। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस ने ये चिंतन शिविर बुलाया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सिर्फ 15 दिन की गर्मी की छुट्टी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में समर वेकेशन आमतौर पर 10 मई को शुरू हो जाते हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए अब गर्मी की छुट्टियां सिर्फ 15 जून से लेकर 30 जून यानी 15 दिनों की ही होगी। प्राइवेट स्कूल खुद ले सकते हैं फैसला। रूस के मिलिट्री अड्डे में ब्लास्ट, एक की मौत, कई लोग घायल। रूस के मिलिट्री अड्डे पर ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट में एक जवान की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। धमाका किन कारणों से हुआ ये सामने नहीं आ पाया है। मैरिटल रेप केस में लंबा हो सकता है इंसाफ की मांग करने वाली महिलाओं का इंतजार। मैरिटल रेप का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भेजा जाएगा, वहीं इसका निपटारा होगा। यही वजह है कि इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली और इंसाफ की मांग करने वाली महिलाओं का इंतजार अब लंबा हो सकता है। गूगल I/O 2022 गूगल मैप्स के लिए पेश किया गया इमर्सिव व्यू फीचर। कंपनी ने कहा है कि गूगल मैप्स में जल्द इमर्सिव व्यू फीचर ऐड किया जाएगा। इससे यूजर्स को दुनिया का इमर्सिव व्यू मिलेगा। इसके अलावा यूजर्स सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट रूट को खोज पाएंगे और थर्ड पार्टी एप्स में लाइव व्यू का यूज कर पाएंगे। नए इमर्सिव व्यू से यूजर्स अपने आसपास किसी लैंडमार्क, रेस्टोरेंट या पॉपुलर वेन्यू पर बिना फिजिकली उपस्थित हुए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भारत बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग हब। ये प्लांट बना रही सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा मोटर कॉर्प भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी में है। कंपनी इस हब में ई ड्राइव यानी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन बनाएगी, जिसका मतलब बैटरी ईवी, प्लग इन हाइब्रिड और अन्य हाइब्रिड मॉडलों समेत अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाता है। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी को लेने या छोड़ने के लिए ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब दिल्ली में बिजली उपभोक्ता 400 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत पर दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली सब्सिडी लेने या नहीं लेने का विकल्प ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चुन सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि जब उपभोक्ता मांगेंगे तभी उन्हें बिजली की सब्सिडी दी जाएगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने फिर रची बड़ी साजिश, चीन को गिफ्ट करने जा रहा पीओके की ये घाटी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर बड़ी साजिश रची है। भारत को बड़ी चोट पहुंचाने के लिए वो यूरेनियम से भरपूर गिलगित बाल्टिस्तान की एक घाटी चीन को गिफ्ट करने जा रहा है। अब शिमला मनाली नहीं, अंतरिक्ष में मनाए छुट्टी। 2025 में शुरू होगा पहला स्पेस होटल। स्पेस सेक्टर में लगातार नई नई खोजें हो रही हैं। कई कंपनियां स्पेस में लोगों को घुमाने और घर दिलाने पर काम भी कर रही हैं। याचिका खारिज, नहीं खुलेंगे ताजमहल के बंद दरवाजे। हाई कोर्ट की टिप्पणी, कल आप कहेंगे कि मुझे जज के चैम्बर में जाना है। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेजा पत्र। कल से ही नियम लागू कराने के निर्देश। क्लासेस शुरू होने से पहले होगा राष्ट्रगान। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज। वाराणसी कोर्ट का सर्वे कमिश्नर हटाने से इनकार, कहा 17 मई तक रिपोर्ट दें। चीन से मुकाबला, भारतीय सेना खरीदेगी मेड इन इंडिया स्वाति रडार। मोर्टार रॉकेट और प्रोजेक्टाइल का लगाती है सटीक पता। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अपने अभियानों के लिए रडार का इस्तेमाल करती रही है। इस सिस्टम को 2018 में आर्मी में ट्रायल के लिए दिया गया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।